फलस्तीनियों का आंसुओं के साथ जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। मुआहिदे के बाद गजा में जज्बाती मनाजिर। कई फलस्तीनी प्यारों को खोने पर एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। एक फलस्तीनी मां ने कहा, हाँ मैं रो रही हूँ मगर ये खुशी के आंसू हैं। फलस्तीनी शहरी ने कहा, हम 1.5 साल से खुशी का इंतजार कर रहे थे। कोई भी इस कैफियत को महसूस नहीं कर सकता जिसका हम इस वक्त तजुर्बा कर रहे हैं। नाकाबिले बयान एहसास है। इसराइली यरगमारियों के खानदानों का भी इजहार है तशक्कुर। गजा जंगबंदी के मुआहिदे पर जो बाइडेन और ट्रंप आमने सामने। ट्रंप ने गजा जंगबंदी मुआहिदे का सेहरा अपने सर पर बांधते हुए कहा, यह मुआहिदा उनकी नवंबर की तारीखी इंतखाबी कामयाबी के बाद मुमकिन नहीं था। ट्रंप कहते हैं, नवंबर की फतह अमरीका और दुनिया के लिए एक नई शुरुआत। ये तारीखी कामयाबी इस मुरादे की बुनियाद थी और व्हाइट हाउस में वापसी से पहले ही मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। जो बाइडेन कहते हैं, गजा में जंगबंदी का मुआहिदा अमरीका की बेहतरीन सिफारतकारी। मई में पेश की गई जंगबंदी मंसूबे को दुरुस्त शक्ल में आगे बढ़ाया। मुआहिदा खित्ते में अमन और इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए अहम पेशरफ्त है। अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब, बरतानिया, तुर्किया, मिस्र समेत आलमी बरादरी का गजा में जंगबंदी का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं, जंगबंदी से इमदाद की राह में हाय रुकावटें दूर होंगी। फलस्तीनियों की इमदाद में तेजी लाने में मदद मिलेगी। सऊदी अरब की कतर, मिस्र और अमरीकी सालसी की तारीफ। सऊदी अरब वज़ारत खारजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया, इसराइली जारियत खत्म करने के लिए मुआहिदे पर अमल दरामद किया जाए। इसराइली फोर्सेस की वापसी के लिए मुआहिदे पर साबित कदम रहने की जरूरत है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर कहते हैं, कई महीनों की तबाहकुन खूनरेज़ी के बाद मुआहिदा खुश आइंद है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का गजा में जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है फलस्तीनी और खित्ते में इस्तेहकाम पायदार अमन की राह हमवार होगी। तुर्किया गजा की अवाम की हिमायत जारी रखेगा। मिस्र के सदर फतह अल सीसी कहते हैं, इंसानी इमदाद में तेजी लाना होगी। यूरोपीय यूनियन के सदर कहते हैं, खित्ते में अमन के लिए दोनों फरीक जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया, कीमतों में इजाफा। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹3.47। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.61 का इजाफा। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹256.13 फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹260.95 फी लीटर हो गई। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद कर रखे हैं। दरख्वास्त पर एतराज के साथ समाअत होगी। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त से जमानत भी आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान। एहतजाज की हिदायत। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी कहते हैं, बानी पीटीआई ने यौम सियाह मनाने के लिए तैयारियां करने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई ने पार्टी क़यादत को मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बयानात से रोक दिया। कहा, अफगानिस्तान और केपी में दहशतगर्दी पर हमारा और मौलाना के एक मुकफ शेख वकास अकरम अल यमीन की नहीं, पार्टी की तर्जुमानी करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तर्जुमान बैरिस्टर सैफ है। पार्टी क़यादत को शाहिद खाका नवाजी समेत अपोजिशन रहनुमाओं को एतमाद में लेने की भी हिदायत। बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी चेयरमैन सियासी कैदी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। जितने केसेस बना सकते थे बना दिए। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी कैदियों की रिहाई जरूरी है। आज मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में हुकूमत को मुतालबात तहरीरी तौर पर देंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। हुकूमत नेक नियति और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। हमने अपने 12 शोहदा और 49 जख्मियों का जिक्र किया। मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। डेटा अदालत में जमा करा दिया। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तरदीद कर दी। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई से सियासी कैदियों की फहरिस्त मांग ली। मुशीर वजीर आजम कहते हैं, पीटीआई कैदियों की फहरिस्त दे, फिर हम जवाब दे सकेंगे कि वो सियासी कैदी हैं या नहीं। उम्मीद है पीटीआई अपनी फहरिस्त देगी और जुडिशल कमीशन से मुतालिक शराइत भी बताएगी। ये चीजें ऐसी हैं जिनके लिए वक्त लग सकता है। हमारा यही मशवरा है, सब चीजों पर तसल्ली और तहम्मुल के साथ बात करें और कोशिश करें इत्तफाक राय पर पहुंचे।